दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रामायण के बाद हनुमान जी कहाँ चले गए? क्या वो आज भी हमारे बीच हैं? क्योंकि वो अजर अमर है, तो क्या आज भी वो इस धरती पर मौजूद है? ये सबूत देखकर आप हैरान रह जाएंगे और हम आपको एक ऐसी खास जनजाति के बारे में बताएंगे जिससे मिलने हनुमान जी आते हैं और उन्हें ज्ञान देते हैं। तो क्या हनुमान जी धरती पर आज भी मौजूद है? ये जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और ऐसे ही रहस्यमयी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल आध्यात्मिक मार्ग को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब हनुमान जी माता सीता की खोज करते हुए लंका पहुंचे और माता सीता को भगवान श्री राम का संदेशा सुनाया, जिससे प्रसन्न होकर माता सीता ने उन्हें अमर होने का वरदान दिया और तब से लेकर आज तक हनुमान जी धरती पर ही है और कलयुग के अंत तक वे इस धरती पर ही रहेंगे। जब तक कल की अवतार का जन्म नहीं हो जाता और वे इस कलयुग का अंत नहीं कर देते, तब तक हनुमान जी इस धरती पर ही मौजूद रहेंगे। त्रेता युग में जब श्री राम धरती पर थे, तब तक हनुमान जी उनके साथ अयोध्या में रहे और उनकी सेवा करते रहे। माना जाता है कि श्री राम के देह त्याग करने के बाद हनुमान जी वनों में चले गए। इसके बाद उन्होंने पूरा त्रेता युग वहीं पर बिताया। इसके बाद त्रेता युग में हनुमान जी के बारे में और कोई भी किस्सा सुनने को नहीं मिला और त्रेता युग के बाद आया द्वापर युग। दोस्तों, रामायण के बाद महाभारत में हनुमान जी के 2 बार होने की बात बताई गई है, यानी कि त्रेता युग के बाद द्वापर युग में भी हनुमान जी के इस धरती पर होने की बात की गई है। पहली बार द्वापर युग में हनुमान जी का जिक्र भीम द्वारा किया गया था। जब भीम जंगल में थे तो रास्ते में उन्हें एक बुजुर्ग वानर मिला। भीम ने उस वानर को रास्ते से हटने को कहा क्योंकि उसकी पूंछ भीम के रास्ते में आ रही थी। उस वानर ने कहा कि तुम ही मुझे हटा दो, अब मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं स्वयं को हटा सकूं। अब भीम ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी पर उस वानर को हिला तक नहीं सके। तभी भीम समझ गए कि ये कोई साधारण वानर नहीं है। फिर भीम ने उनसे क्षमा मांगकर उस वानर को अपना असली रूप दिखाने को कहा। वे साक्षात हनुमान जी थे। तब भीम को बहुत आश्चर्य हुआ। वे उन्हें देखते ही एकटक बस देखते ही रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सच में हनुमान जी हैं। असल में हनुमान जी भीम की शक्ति का घमंड तोड़ने आए थे। उस समय भीम को अपनी शक्तियों पर बेहद घमंड हो गया था। उसी को तोड़ने के लिए हनुमान जी ने ये लीला रची। इसके बाद हनुमान जी अर्जुन के रथ पर उनका ध्वज बनकर पूरे महाभारत के युद्ध में उनकी रक्षा करते रहे। जब अंत में हनुमान जी अपने असली रूप में आए और वहां से चले गए, तब उसके कुछ ही क्षणों बाद अर्जुन का रथ जलकर खाक बन गया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मामूली सा रथ चुटकियों में भस्म हो जाता, पर हनुमान जी की वजह से इसका बाल भी बांका नहीं हुआ। तब अर्जुन को इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ कि इस रथ की रक्षा और कोई नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी कर रहे थे। इसके बाद आता है कलयुग और हनुमान जी को कलयुग का जीवित देव भी कहा जाता है। भगवान हनुमान जी आज भी जीवित है और हमारे आसपास है। इसके कई सारे सबूत इस युग में भी देखने को मिलते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में सभी देवताओं के वापस स्वर्ग जाने की कहानियां सुनने को मिलती है, लेकिन इन सबसे अलग हनुमान जी के बारे में किसी भी ग्रंथ में उनके मरने और वापस स्वर्ग में जाने की बात देखने को नहीं मिलती। कुछ महान लोगों ने उनके दर्शन करने का भी दावा किया है, जिसमें तुलसीदास जी, स्वामी रामदास जी जैसे महापुरुष शामिल है। यहाँ तक कि तुलसीदास जी के पास स्वयं हनुमान जी आए थे उन्हें मार्गदर्शन देने। हनुमान जी को मानने वाले लोग कहते हैं कि हनुमान जी हर उस स्थान पर मौजूद है जहाँ उनके भक्त उन्हें सच्चे मन से बुलाते हैं और जहाँ कहीं भी रामायण पढ़ी जाती है और आज भी श्री राम का नाम लिया जाता है, वहाँ हनुमान जी आज भी आते। लेकिन धार्मिक मान्यताओं से अलग देखा जाए तो दुनिया भर में कई ऐसी जगह हैं जहाँ ऐसे पैरों के निशान बने हुए हैं जिन्हें देखने के बाद पता चलता है कि कोई ऐसा जीव मौजूद है जो आकार में बेहद विशाल है। दुनिया भर के अलग अलग देशों में ये पैरों के निशान काफी संख्याओं में पाए गए हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि ये निशान किसी ऐसे जीव के हैं जिसका शरीर काफी विशाल रहा होगा और कई जगह ऐसे पैरों के निशान की पूजा भी की जाती है। दोस्तों, यदि मैं आपको कहूँ कि एक कबीले से मिलने हनुमान जी आते हैं तो क्या आपको यकीन होगा? लेकिन ये बिल्कुल सच है।
कहते हैं कि जब श्री राम ने अपना मानव शरीर छोड़ दिया था तो हनुमान जी अयोध्या को छोड़कर भगवान श्री राम की याद में लंका के जंगलों में विद्रु पर्वत पर चले गए और वहां के लोगों ने हनुमान जी की बड़ी सेवा की। उनकी भक्ति और सेवा से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उन्हें वचन दिया कि वे हर 41 साल में उनके कबीले में उनके साथ रहने आएंगे और उन्हें आत्मज्ञान देंगे। हनुमान जी ने उन्हें एक मंत्र भी दिया, काल तंतु कार्य चरंती इनर मरिष्णु निर्मुक्तेर काले त्वम अमरिष्णु। और इस मंत्र को देते हुए कहा कि जब भी तुम मेरे दर्शन करना चाहो तो ये मंत्र पढ़ना, मैं पलक झपकते ही आ जाऊंगा। कबीले वालों ने हनुमान जी से पूछा कि अगर ये मंत्र किसी और के हाथ लग गया और किसी गलत उद्देश्य के लिए इसका प्रयोग किया गया, तब हनुमान जी ने कहा कि ये मंत्र केवल उस इंसान के लिए काम करेगा जिसकी आत्मा को मुझसे जुड़े रहने का एहसास होगा, और जहां भी ये मंत्र पढ़ा जाएगा वहां से 980 मीटर तक ऐसा कोई भी इंसान नहीं होना चाहिए जो मुझ में विश्वास न रखता हो। दोस्तों, ये जंगली आदिवासी समुदाय आज भी श्रीलंका के जंगलों में एकदम समाज से बाहर, एकदम दूर है। इनका रहन सहन, पहनावा और भाषा भी एकदम अलग है। सेतु संगठन के अनुसार इस कबीले के समुदाय को मातंग लोगों का समाज कहा जाता है। समुदाय के लोगों को काफी ज्ञानी माना जाता है। इनके पास आम लोगों से आध्यात्मिक ज्ञान कुछ ज्यादा होता है। इस समुदाय पर लोगों का ध्यान तब गया जब राम सेतु संगठन ने उन्हें और अच्छी तरह जानने के लिए जंगली जीवन शैली अपनानी शुरू की। उन समूह से जो जानकारी उन्हें मिली वे बेहद ही चौंकाने वाली थी। अध्ययनकर्ताओं के अनुसार मातंगों के हनुमान जी के साथ चित्र संबंध है। विचित्र गतिविधियों पर गौर किया गया तो पता चला कि यह सिलसिला रामायण काल से ही चला आ रहा है। हनुमान जी उनके साथ होते हैं तब वे ये गतिविधियां करते हैं। सेतु संगठन के अनुसार जब हनुमान जी मातंगों के पास हर 41 साल के बाद रहने आते हैं, उस समय उनके द्वारा किए गए कार्यों और उनके द्वारा बोले गए शब्दों के प्रत्येक मिनट का वर्णन उन आदिवासियों के मुखिया हनु पुस्तिका में नोट करते हैं। उनके हिसाब से जब 2014 में हनुमान जी यहाँ आए थे, उस दौरान हनुमान जी द्वारा बताई गई सभी लीलाओं का वर्णन इस पुस्तिका में नोट किया गया है। सेतु संगठन ने यह भी दावा किया है कि उनके संत विद्रु पर्वत की तलहटी में स्थित अपने आश्रम में एक पुस्तिका को समझकर उसका आधुनिक भाषा में अनुवाद करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इन आदिवासियों की भाषा इतनी अजीब है तो हनुमान जी की बताई गई बातें उससे कहीं ज्यादा विचित्र मानी गई है। इस कारण इस पुस्तिका को समझने में काफी समय लग रहा है। लोगों के अनुसार हनुमान जी आज भी जीवित है और हिमालय के जंगलों में रहते हैं। उनके अनुसार हनुमान जी 17 मई 2014 को उनसे मिलने आए थे और अब 41 साल बाद यानी कि 2055 में फिर से यहाँ आएंगे। उन्होंने बताया कि पिछले साल एक रात उन्हें कैसे हनुमान जी ने दर्शन दिए। सेतु संगठन के अनुसार मातंगों को हनुमान जी ने एक बच्चे के पिछले जन्म की कहानी सुनाई और उन्होंने बताया कि कैसे हनुमान जी ने मातंगों के साथ शहद की खोज की। उन्होंने समय की अवधारणा को भी बताया कि जब मनुष्य समय के बारे में सोचता है तो उसके मन में घड़ी का विचार आता है, लेकिन हनुमान जी तो चिरंजीवी है। हनुमान जी और अन्य देव के लिए धरती का समय क्षणिक है। मनुष्य का एक वर्ष दिव्य देवताओं का एक दिन के बराबर होता है और ये सारी बातें हम नहीं बल्कि सेतु संगठन के रिसर्चर्स कह रहे हैं। और इसी के साथ इंडिया से लेकर अमेरिका तक और अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक हर जगह एक ताकतवर बंदर की कहानी मशहूर है। अब चीन को ही देख लीजिए, उनके मंकी किंग और हनुमान जी के बीच बहुत ज्यादा समानताएं दिखाई देती है। चाइनीज माइथोलॉजी में कहा जाता है कि मंकी किंग से देवता भी नहीं लड़ सकते। मंकी किंग सबसे ज्यादा ताकतवर और बुद्धिमान था। बिल्कुल वैसे ही हनुमान जी भी ताकतवर और बुद्धिमान के प्रतीक है। दोस्तों, चीन ही नहीं दुनिया भर में कई कहानियों में हनुमान जी ने अपने होने का सबूत दिया है और आज हम स्वयं अपने धर्म पर यकीन नहीं कर रहे और इन सभी बातों को झूठा समझते हैं, जबकि दूसरे देश के लोग हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। हमें भी अपने धर्म को समझना चाहिए। अब इसको लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।